हे गाइज, राधे राधे। स्वागत है आप सबको मेरी ब्लॉग में। कैसे हैं? सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है रिंकू। तो मैं आज ब्लॉगिंग आप सबसे कुछ ब्लॉगिंग भी दिखा रही हूँ, फिर लास्ट में कटिंग भी की हूँ सूट के। बहुत सुंदर सूट और स्ट्रेट पैंट का कटिंग की हूँ। तो मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अपना ढेर सारी प्यार और लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज मैंने बहुत सारी काम तो कर ली हूँ, लेकिन मेरे ब्लॉगिंग में लेट हो चुका है क्योंकि आज थोड़ा काम ज़्यादा था, लेकिन काम नहीं दिखा पाए, वीडियो नहीं बन पाता है। तो मैं नहा वहा ली हूँ, लेकिन मुझे आज मन किया है क्योंकि आज कागजी नींबू वाला रस पीने का। और बात यह है कि मेरे बेटी जब भी नींबू घर पे रहता है तो उसको चीनी वाला नींबू रस चाहिए। तो आज उसके साथ साथ मैं भी थोड़ा रस बना ली हूँ और पीकर तुरंत कटिंग करने बैठी हूँ। दोबारा मैं झाड़ू पोछा बर्तन कर ली हूँ। घर का काम तो आप सब जानते हैं कि ख़त्म नहीं होता है। घर का काम कभी हाउसवाइफ के लिए ख़त्म हुआ ही नहीं है। अगर एक करके बैठेगी तो दूसरा पे उसका नाम लिखा रहता है कि ये करना है। तो फिर भी हम सब के लिए मुश्किल हो नहीं होता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए वो आदत सा बन जाता है और आदत बनाना ज़रूरी रहता है। जो भी आप आदत बनाइएगा वही साथ लेकर चलना है। आदत हम हाउसवाइफ के लिए बैठना आराम करना गलत होता है। हम सबको यही चाहिए कि आदत बना लेना चाहिए कि कब किस काम में हमको बिजी रहना है। और बिजी रहना ज़रूरी रहता है क्योंकि बिजी में ही सब कुछ फलित रहता है। हम सब बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और हम सब एक टाइम बना लेंगे कि नहीं, जो भी मेरी बहनें जो भी मेरे बताए सिलाई करती हैं और टाइम नहीं मिल पाता है और उसे अपने मन में रिकॉर्ड कर बैठती है कि नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं सिलाई कैसे करूं। और मशीन घर पे रहता है फिर भी मशीन में मुर्चा लगने लगता है, क्योंकि आप सब बहनें से कहेंगे क्योंकि आपका मन का वहम रहता है और भरम रहता है कि नहीं मैं सिलाई नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे हैं, घर के काम हैं। लेकिन नहीं, आप मन में टाइम बनाइए और मन में प्रयास कीजिए और मन में बैठा लीजिए कि नहीं कुछ भी हो, कितनों भी घर पे काम हो, लेकिन हम सिलाई के लिए मात्र 1 घंटा निकालना है। तो आप उतने में बहुत कुछ कर सकती हैं। आप जो भी काम करती हैं उसमें से आपको 1 घंटा निकाल लीजिए मात्र सिलाई के लिए या कटिंग के लिए। आपके पास टाइम नहीं है तो आप मन में बैठा लीजिए कि ठीक है, हम दिन में एक दिन कटिंग कर लेंगे तो दूसरे दिन मैं 1 घंटे सिलाई ज़रूर कर लूँगी। तो आप उतने में एक दिन कटिंग कर सकती हैं तो एक दिन सिलाई, तो 2 दिन गया मगर आपका एक ब्लाउज या एक सूट कंप्लीट ज़रूर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं नींबू पानी पी ली हूँ। तो यहाँ थोड़ा सा कुछ था नहीं, लेकिन मेरे बेटी क्या करती है, उसके हाथ में कैंची जाता है तो ज़्यादा करके पेपर काटते रहती है। तो मैं झाड़ू लगाती थी और साथ साथ पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा धूल मिट्टी रहता है वो निकल जाता है पोछा से और कपड़ा पे दाग नहीं लगता है। तो मेरा अब यहाँ सूख जाएगा, अब सूखने वाला है बहुत जल्दी। यहाँ मैं सूट कटिंग करने वाली हूँ क्योंकि आज कुछ अपने लिए बनाई हूँ और एक कस्टमर का जो भी ब्लाउज बनाई थी वो ज़्यादा फैल चुका है मेरे चौकी पे, तो उसे सोच रही हूँ कि हटा दूँ। अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा फैल जाता है तो। और आप सब जानते हैं कि जहाँ कपड़ा कटिंग होता है, कपड़ा का काम होता है, वहाँ फैले ना तो कपड़ा सिलाई क्या, हम लोग को वही काम है कि अगर फैल जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन कपड़ा ऐसा चीज़ है कि आप कटिंग कीजिए सिलाई कीजिए, तहाँ कपड़ा चीट कटिंग गिरबे करता है, वहाँ तो फैलता ही फैलता है। और फिर हम लोग को एक काम और बढ़ जाता है कि जितना भी कटिंग का कतरन रहता है वो फिर हम लोग को हटाना रहता है। और यहाँ एक और भी समस्या मेरे साथ हो गया है, क्योंकि मैं अपने मशीन का प्लाई जो है उस पर वॉलपेपर लगाई हूँ। प्लाई ख़राब हो गया था तो दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं मीशो से मंगाया था एक वॉलपेपर। वो साट दिया था
इस पे लगाया था। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, जिसके घर पे बच्चे रहते हैं वही समझेंगे कि बच्चे कितना खुरपाती होते हैं। और मेरे बेटा बेटी तो और खुरपाती है बच्चे। तो इसमें मेरा बच्ची क्या की है, मेरा पता ना मेरे बेटा की बेटी इसमें नोक लगा लगा दिया है कैंची का, तो वो थोड़ा सा खरोच आ गया है। तो इसीलिए मैं टेप पानी वाला पतला वाला रखी हूँ, तो मार देती हूँ कि वो अगर थोड़ा सा और जाएगा सिलाई तो वो दिक्कत होगा, ज़्यादा करके फट जाएगा। और उतने पे मैं टेप साट दी हूँ कि उतने पे रुक जाएगा। तो फिर यहाँ मैं अपने लिए अब सूट का कटिंग करने बैठ गई हूँ और सूट कटिंग करूँगी। बहुत सुंदर सूट है और प्योर कॉटन है, क्योंकि मैं दुकान से ली हूँ। मीशो से मंगाना चाहती हूँ लेकिन विश्वास नहीं रहता है, मैं नहीं मंगा पाती हूँ। और उसमें का दुपट्टा है अलग से ली हूँ। और ये उसमें का सलवार का कपड़ा है, तो मैं सलवार नहीं बनाऊंगी, उसका स्ट्रेट कटिंग करूँगी। और मात्र आप सब नहीं मानिएगा, मैं अपने कपड़ा बनाती हूँ। ये सूट का कपड़ा ली हूँ मैं 1.5 मीटर, हम 2 मीटर नहीं लेते हैं। थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि हम सब दर्जी का काम करते हैं, तो हम लोग अपने लिए थोड़ा मैनेज करना जानते हैं कि कितना में कितना हम लोग को हो जाएगा। और ये डर नहीं रहता है, इसलिए हम लोग कम कपड़ा से अपना बनाते हैं कि ये डर नहीं रहता है कि चलिए अगर थोड़ा सा ख़राब भी हो जाएगा तो हमारा कपड़ा है चल जाएगा, हम इधर उधर करके उसको जोड़ लेंगे। तो हम सब का अपना हाथ में रहता है और थोड़ा ख़राब होने का भी डर नहीं रहता है कि ख़राब भी हो जाएगा तो इसमें क्या जाएगा, मेरा ही है। तो इसीलिए और कम भी जाएगा तो जोड़ लेंगे। अगर ऐसा कस्टमर का होगा तो नहीं मानेगा, क्योंकि कस्टमर का तो पैसा दे रहा है सिलने के लिए, तो उसका तो बढ़िया सिलाई चाहिए और स्टिचिंग भी बढ़िया चाहिए। आए अपना चीज़ घर का है तो मनमानी रहता है। तो इसीलिए थोड़ा हम कपड़ा कम ही खरीदते हैं। हम 3 मीटर लिए हैं, ऊपर नीचे लेकर नेस्टी पॉइंट का भी 1.5 मीटर लिए हैं, ये भी 1.5 मीटर लिए हैं। लेकिन हाँ बहुत सुंदर सूट हुआ है, आपको लास्ट में देखने को मिलेगा और इसका हम वीडियो डालेंगे। और मैं जैसा चाहती थी वैसा सूट हुआ है। और ये तो आप सब बताई हूँ कि जो मैं पहनी हूँ वो भी जो शरारा गरारा आता है कॉटन का, उसमें का शरारा का है, नीचे पॉइंट जो होता है उसका है। तो मैं ये अम्ब्रेला शेप में डाल आया है, बहुत सुंदर और बहुत मुझे कंफर्टेबल रहता है। तो मैं पहनती हूँ, कॉटन है तो गर्मी नहीं होता है, गर्मी का दिन भी है। और जहाँ मैं कटिंग करती हूँ वहाँ पंखा भी नहीं है, नहीं कूलर, कुछ भी नहीं है, तो गर्मी तो मानेगा ही नहीं। और न्यू न्यू घर बना है तो ज़्यादा ही थोड़ा ताव देता है, तो इसीलिए। और यहाँ लाइन का भी व्यवस्था नहीं है जिस रूम में मैं कटिंग करती हूँ। जो भी है, जो रूम में रहते हैं लोग उसमें भी लाइन का व्यवस्था है, उसी में सब है, तो उसमें कटिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उसमें भी कूलर अब हर जगह नहीं घुमा सकते हैं, पंखा अभी नहीं लगा है। तो यहाँ अब ये कटिंग हो गया मेरा। अब देखिए कितना मस्त हुआ है। और मैं गला का कटिंग यहाँ नहीं की हूँ, क्योंकि गला नहीं काटूँगी, गला बाद में डिसाइड करूँगी। अभी डिसाइड नहीं की हूँ कि कैसे हमको गला बनाना है, तो इसीलिए मैं गला नहीं कटिंग करती हूँ। जब सिलूँगी तो इसका डिसाइड करके गला बना लूँगी। अगर पहले अभी सोची नहीं हूँ, हम कुछ भी करते हैं लेकिन सोच के करते हैं, नहीं सोचते हैं तो हमसे काम नहीं हो पाता है। आप सबको भी यही कहेंगे कि जल्दीबाजी में काम खराब हो जाता है। कुछ भी करिए जल्दी मत करिए, उसको सोचिए समझिए और उसके बाद ही कोई काम कीजिए। और पहले हम गला नहीं सोचे थे तो बाद में हम कटिंग करेंगे। और यहाँ मैं सेकंड बाजू बनाना है, तो बाजू भी ठीक आया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा बाजू अच्छा नहीं लगता है, मैं सेकंड ही ज़्यादा पहनती हूँ। और यहाँ मैं कटिंग कर लूँगी, जो भी कपड़ा निकला है
उस कपड़े को मैं उतना ही कपड़ा से मैं अपना स्ट्रेट पैंट का इस्तेमाल करूँगी, बिल्कुल मार्केट जैसा रेडीमेड। अगर मैं पहन के कहीं भी जाऊँ तो कोई नहीं कहे कि ये ख़रीदा हुआ रेडीमेड नहीं है। तो मैं वैसे ही मेरे सोच में ऐसा रहता है कि मैं ऐसे बनाऊं कि कोई एक बार ज़रूर पूछे कि आप कहाँ से ख़रीदी हैं, ये ना कहे कि कपड़ा कहाँ से ली है, क्योंकि हम वैसे सोच के बनाते हैं। और यहाँ मैं स्ट्रेट पैंट का कटिंग कर रही हूँ। तो पैंट में स्ट्रेट पैंट बहुत आसान होता है। जो भी मेरे बहनें नए सीख रही हैं, बिगनर हैं, उनको सोचना नहीं है। बहुत सारे वीडियो पड़ी हैं, किसी और बहनें को बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो है, आप वीडियो देखिए और कटिंग कीजिए, लेकिन डरिए मत। डर जाइएगा तो कुछ भी नहीं कीजिएगा। हाँ, लेकिन एक और एडवाइस है कि आप पहले नए कपड़े पे कटिंग मत कीजिए, क्योंकि ख़राब हो सकता है। पहले पुराने पे प्रैक्टिस कीजिए। जो भी घर का दुपट्टा हो या कोई भी बेकार सा कपड़ा पड़ा है तो उस पर 1-2 बार आप कटिंग कर लीजिए और उसको सिलिए, फुल सिलिए। अगर मशीन चलाने का मन नहीं है तो सुई धागा से भी सिलिए, लेकिन आप अपना हाथ को बैठाइए और सिल कर तब आप देखिए कि हाँ मैं ये सिल सकती हूँ। तो वही चीज़ नए कपड़े पे ट्राई कीजिए। क्या होता है कि अगर फर्स्ट बार आप नए को कब काटिएगा तो ख़राब होने का डर रहता है। तो आप पहले पुराने कपड़े पर कटिंग कीजिए और आप बहुत जल्द सिलाई सीख सकती हैं, क्योंकि जब ट्राई हर चीज़ किया जाता है बार बार तो वो 1-2 बार डर रहता है, लेकिन तीसरा बार आप सब कुछ परफेक्ट कर सकती हैं। और आप भी घर पे सिलाई करके अपने लिए कुछ कर सकती हैं। तो सिलाई आप करके अपने घर पे भी, जो भी पुराने आपके पास एक भी सिलाई मशीन है तो आप घर पे अच्छे से सिलाई कर सकती हैं और कस्टमर अच्छे से अपना बना सकती हैं। और सिलाई करने का आपको एक घर पे आयरन चाहिए और आप सीधी सिलाई कीजिए, स्टिच कीजिए बढ़िया से, और आप घर पे ही पैसा कमा सकती हैं। कहीं बाहर जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम सब हाउस वाइफ अगर चाहे तो घर बैठे कोई भी काम कर सकते हैं। आजकल तो बहुत काम चली है। सिलाई कीजिए या घर पे तुरपाई कीजिए, फॉल्स लगाइए या कोई भी काम कीजिए, तो हम सब कर सकते हैं। घर पे सिलाई करके अपने 2 पैसा की आमदनी भी कर सकते हैं। अच्छे से सिलाई में अब कोई भी मेरे माताएं बहनें को चल सकता है तो अच्छे से अपना खर्चा निकाल सकती हैं और कमा सकती हैं और अपना घर का काम भी कर सकती हैं। और मैं इस कपड़े को मोहरी पे डालने वाली हूँ, तो इसका लुक देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लुक आ रहा है और कपड़ा भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबको कपड़ा कैसा लग रहा है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार ज़रूर बढ़ाइएगा।